ज्वाइन किया है उनके रहनुमा रफीक रजवाना साहब ने। बहुत शुक्रिया रजवाना साहब आपके वक्त का। क्या वजह है, आपसे जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून, एक तो ठीक है ये वजह समझ में आती भी है किसी हद तक कि मियां साहब वापस आ गए हैं, आप नून लीग के कायद हैं, इस वजह से भी नून लीग पुरएतमाद है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राना सनाउल्लाह साहब ने, वो भी बहुत पुरएतमाद थे। उनका कहना था कि मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि नून लीग ही हुकूमत बनाएगी और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इक़्तिदार में आएंगे। तो क्या तैयारी, कैसी तैयारी चल रही है फिर इंतखाबात की? अल्हम्दुलिल्लाह जी, एतमाद है, तैयारी है तो एतमाद है, और हमें लोगों के मोहब्बतों पे भी एतमाद है, लोगों के एतमाद करने पे भी एतमाद है, वोट के जरिए। तो इंशाल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट। मियां साहब तशरीफ ले आए, उससे बहुत बेहतर हुआ। और हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो पहले भी काम तो कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब सदर है हमारे, मरियम नवाज साहबा ने काम किया, मियां साहब के आने से बड़ा फर्क पड़ा, उनका जलसा हुआ है, उससे हमें बूस्ट मिला है। अच्छा, बूस्ट तो मिला है, लेकिन ये जो अभी से बहुत ज़्यादा एतमाद का इजहार इस हद तक कि ये दावा कर देना कि 120 से 125 सीटें पंजाब से नून लीग ही जीतेगी, इसकी क्या वजह है? जब क्रिकेट के मैच हो रहे होते हैं, आप क्या कहते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, हम पूरे एतमाद है, तो फिर प्लेयर क्या करे, खिलाड़ी क्या कहे, जी मैं तो मेरी टांगे कांप रही है, मैं हार जाऊंगा, मेरा क्या बनेगा। तो एतमाद तो बड़ा जरूरी है। और वैसे एतमाद हमारा बुनियादी तौर पर किसी बुनियाद पर है कि हमारे साथ हैं लोग, इंशाल्लाह हम इलेक्शन भी जीतेंगे, हुकूमत भी बनाएंगे। ये तो बिहार पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे वजीर आजम होंगे, दे हैव राइट टू से। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन वो तो साहब ये भी कह रहे हैं, रजवाना साहब वो तो ये भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। उनका ये भी कहना है कि दूसरी या चौथी बारी ना दें, हमें मौका दें, और इलेक्शन ही इस बार भी अगर सिलेक्शन हुई तो फिर ना तो हम तस्लीम करेंगे ना आवाम तस्लीम करेंगे इन इंतखाबात को। वो तो ये भी कह रहे हैं। ये वावेला कबल अज मर्ग है जी, बड़ा प्रिसाइजली मैं जवाब दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।